हेलो एवरीवन। आज हम डायमेंशन से रिलेटेड टॉपिक करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। देखो, जो ये डायमेंशन के ना हमारे पास चार तरह के एप्लीकेशन है। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो ये है डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो पहले हम इस फर्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे हम सोल्व करेंगे, और उसके बाद जो दूसरे एप्लीकेशन तीन रह जाते हैं उनके ऊपर भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये मैंने लिखा हुआ है, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, फाइंड डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें कुछ क्वांटिटी आपको गिवन होगी और वो क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होगी। तो देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी एक तो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है और एक वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। और ये फिर क्या पूछ रहा है कि हमें डेरिवेशन निकालना है किसका, यानी कि फॉर्मूला किसका निकालना है हमें, काइनेटिक एनर्जी का। और किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से निकालना है। ठीक है, तो अब हम देखिए इसको हम कैसे, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें हम कैसे सोल्व करते हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ठीक है, और ये कह रहा है कि मास के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मास के ऊपर ये लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए मैंने साइन को लगाया। साथ ही साथ देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, वेलोसिटी के ऊपर, वी का मतलब वेलोसिटी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करते देखिए मैंने m इंटू वी। अब इसके बाद आपको इसे ध्यान रखनी है, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पर इज इक्वल टू का साइन आता है, साथ ही साथ एक कांस्टेंट भी लिखा जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और साथ ही साथ एक कांस्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि इस m के ऊपर भी और v के ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, a b लिख देता हूँ, m के ऊपर भी और v के ऊपर भी। अब देखिए, इसका स्टेप है, मतलब इसमें करना क्या होता है, आपको कांस्टेंट के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ होती है उनके ऊपर आपको अल्फ़ाबेटिकल ABC लिखना होता है। अब देखो, अगर यहाँ पर एक क्वांटिटी सपोज और होती तो आप उसके ऊपर C लिखते, और एक और होती तो D लिखते। तो अभी क्योंकि यहाँ पे दो ही क्वांटिटी है तो हमें सिर्फ इनके ऊपर M के ऊपर ही और V के ऊपर भी, A के ऊपर A लिख देंगे, M के ऊपर A लिख देंगे और V के ऊपर B लिख देंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है आपको, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो के ऊपर भी के से स्टार्ट कर देते हैं ABC, तो वो गलत है। आपको कांस्टेंट पर कोई भी ABC नहीं लिखना है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, आपको ना बोथ साइड की डायमेंशन लिखनी होती है। अब E की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, ml² T-2, मैंने आपको बताया हुआ था इसके बारे में कैसे निकलती है। अब देखो, उसके बाद के जो है, के क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, बट m की तो होती है, मास की डायमेंशन ये होती है। तो ये मैंने लिख दिया। अब जो ये v है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1, और इसके ऊपर b भी लग रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो अब हम क्या करेंगे, इस L जो ऊपर लिखे हुए हैं ना पावर, इसको पूरे ब्रैकेट पर उतार देंगे, L की पावर B और T की पावर -B। ठीक है ना, ये तो हो जाएगा ना, पता होगा सभी बच्चों को इसे। तो अब देखिए, इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसको m को है ना एक जगह पर लिख लेते हैं। m की जितनी भी टर्म्स होगी ना उसे एक जगह पर लिख देते हैं हम, और ऐसे करके l को अलग और t को हमने अलग कर दिया।
अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ऐसे, m को अलग और l को अलग। ये देखो मैंने m l t तीनों को अलग अलग करके बोथ साइड पर लिख दिया। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर जो इनकी जो इसकी जो पावर है m की, और यहाँ पर जो m की पावर है, इसी तरह से यहाँ पर जो l की पावर है और t की पावर है, और इसी तरह से यहाँ पर जो l की पावर है t की पावर है, हम करते क्या है, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब क्या हुआ, कंपेयर का मतलब ये हुआ कि इसकी पावर को ना हम इक्वल रखते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर m की पावर क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1 ही तो होता है ना। यहाँ पर क्या m की पावर 1, तो अब हमें, और यहाँ पे m की पावर क्या है a, तो क्या मैं a को 1 के इक्वल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए l की पावर क्या है, b है, और यहाँ l की पावर क्या है, 2 है, तो क्या मैं b को 2 के इक्वल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए आप, अगर आप चाहे तो ये जो t की जो पावर है -b, इस t की पावर -2 के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहे आप लिख लीजिए, उसका मैं रीज़न अभी आपको बता रहा है कि हमारी यहाँ पर मर्जी क्यों है। देखो क्या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 2 ही आ जाएगी हमारे पास। तो अब की मर्जी थी, आप t की जो पावर इक्वल रखो या ना रखो, क्योंकि हमें a और b ही चाहिए था। क्योंकि देखो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में आप देखिए यहाँ पर a और b है ना, और हमारे पास a और b की वैल्यू निकल चुकी है, तो डबल डबल निकालने की आपको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप निकालना चाहो तो कोई बात नहीं, आप निकाल भी सकते हो। अभी जो a b की वैल्यू है, हम इनको क्या करेंगे, हम इनको रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम a और b की वैल्यू रख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के, m की पावर तो 1 थी, और b a की वैल्यू सॉरी v की जो वैल्यू, v के जो पावर थी b की वैल्यू कितनी आई, 2। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, के m v स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप, ये तो हमारा वैसे डायमेंशन का फॉर्मूला हमारा बन चुका है, लेकिन अब यहाँ पर जो k होता है कांस्टेंट होता है। अब आपने वैसे 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पता होगा ना आपको। तो k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि ऑलरेडी पता है कि जो यहाँ पर एम वी स्क्वायर से पहले 1/2 आता है, तो हम उससे क्या करेंगे, हम उसी से हम अंदाज़ा लगाएंगे, और यहाँ पर k की वैल्यू को 1/2 रख देंगे। तो जो यहाँ पर था ना, ये k था जो, ये तो ये इसकी वैल्यू को 1/2 रख देंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये होता है ना, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन रहते हैं कि सर ये इसमें k की वैल्यू 1/2 हम मतलब k की वैल्यू अलग अलग होती है ना, कहीं पर कुछ होती है, कहीं पर कुछ हो जाती है। तो देखिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता इन क्वेश्चन के अंदर कि आपको k की वैल्यू पता रखनी है नहीं। अगर आपके याद है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया, डायमेंशन की हेल्प से हमने फॉर्मूला बना दिया किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो इससे रिलेटेड जो इसका एप्लीकेशन है, ये डायमेंशन का जो मैंने भी आपको बताया था, इसके 4 एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पे मैंने क्वेश्चन करा दिया है, और इसके अलावा और भी इस पे मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।